अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज रमज़ान मुबारक का 9वां रोज़ा जो है अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह कल 10वें क्या है और पहले जो 10 दिन है वो इनके इतनी जल्दी गुजर के पता ही नहीं चला। और यहाँ पर जो हम कुछ ग्रोसरी करने के लिए निकले थे और रोज़ा जो है हमने बाहर ही इफ्तार कर लिया था। अभी शाम के आई डोंट नो क्या टाइम हो रहा है, लेकिन दिन जो बड़े हो गए इस वजह से तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें बाय करनी थी और पूरे हफ्ता तो है टाइम ही नहीं मिला और ना ही रमज़ान की वजह से जाना हुआ। तो आज छुट्टी भी थी तो हमने कहा चलें आज ग्रोसरी कर लें और जो जो हमारे घर में चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं जो यूजली वीकली या जब भी हमें कभी जाना होता है तो मैं ज़रूर वो बाय कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं जो हूँ देख रही हूँ सबसे पहले जो है हमारा जो था, क्योंकि मैं दूसरे सेक्शन में आ चुकी थी तो कुछ जो घर की हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं, इंसेंशियल्स होती हैं, जैसे ये साबुन वगैरह हो गए इस तरह। तो ये लिक्विड ख़त्म हुए तो तो मैंने फिर ये बाय कर लिया और इकट्ठे ही उठा लिए ताकि मुझे बार बार जो है ना आना पड़े। और ये बच्चों की स्पेशल जगह जहाँ जो है आते साथ ही उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ बाय करना होता है। तो वो ये देख रहे थे कि हमें, तो यहाँ पे उन्होंने ज़िद लगाई थी कि हमें जेली ही बाय करनी है और जेली आपको पता है कि वो उसमें जेलेटिन होता है। तो मैं एक दफ़ा मैंने नज़र मार ली कि मैं पहले देखूँ जो मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं उसको लेके दे सकती हूँ तो मैं उसे ले दूँगी। तो यहाँ पे स्किटोस भी थे और दूसरी गमीज़ थी, लेकिन इसके अंदर जब इसके पीछे जब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो वहाँ पर जेलेटिन था। और आपको पता है कि जेलेटिन जो है वो जो हम नहीं खा सकते उससे बना होता है, उसकी कुछ ना कुछ उन्होंने डाला होता है। तो यहाँ पे मैं और भी कुछ देख रही थी कि अगर कुछ नज़र आ जाए थोड़ा डिफरेंट, लेकिन हर के अंदर कुछ ना कुछ था, इस वजह से मैं इनको नहीं बाय करने दे रही थी और वो इंसिस्ट भी कर रहे थे। और मैंने कहा इससे अच्छा है कि आप कुछ और देख लो, आप चॉकलेट देख लो, लेकिन नहीं, उन्होंने इसी टाइप की कोई चीज़ खानी होती है जब भी यहाँ पे आना होता है। और मैं हर बार उन्हें यही बात समझाती हूँ कि हम यहाँ पर नहीं खा सकते। हलाल गमीज़ जो होती हैं वो हलाल स्टोर से जो होते हैं, पाकिस्तानी जो इंडियन स्टोर्स होते हैं वहाँ से ही मिल सकती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी मोस्ट फेवरेट चॉकलेट भी इस बहाने उठा ली और तो फाइनली फिर उसे ये सावर पैचेस वाले एज़ यूजुअल पसंद आए, जो हमेशा उसने एंड एंड यही उठाने होते हैं। और इसके अलावा फिर मैं एक नज़र मारी थी कि अगर कुछ और मुझे नज़र आए। मैं यूजली मीठा खाती हूँ, मतलब चॉकलेट्स मुझे पसंद हैं, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ इस तरह उठा लेती हूँ ताकि सम टाइम आपका थोड़ा घर में हो तो आपको भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं जब कभी इस तरह आना जाना तो मैं एकदम ही जो हूँ एक दफ़ा ही सारा कुछ उठा लेती हूँ जो मुझे खानी होती हैं चीज़ें। तो बाय द वे बस यहाँ पर ही, क्योंकि इससे पीछे जो सेक्शन है वहाँ पर वो हस्बैंड अपने कुछ गाड़ी का कुछ ले रहे थे और मैं बस चीज़ें ऐसे रैंडमली चेक कर रही थी। तो फाइनली फिर हम जो है निकल पड़े और इस सेक्शन से। तो मैंने कहा कि अब निकल आओ, काफ़ी देर हो चुकी है, हम इसी सेक्शन में कब हम आधे घंटे से खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जी इन्होंने, इनको यही होता है कि खोल कर दें और मामा यहाँ में खोल कर दें और यहाँ पर खाएं। तो यूजली होता है कि मैंने फिर खोल देती हूँ। वैसे अलाउ तो होता नहीं कि आप स्टोर में इस तरह की चीज़ें खाएं, लेकिन मैं अब मजबूरी में, बच्चे तंग कर रहे होते हैं तो फिर मैं इन्हें खोल कर दे देती हूँ। लेकिन मैं इनके जो बॉक्स होते हैं वो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि चेकआउट पे फिर मैं इनको भी चेकआउट करा देती हूँ। फ्री में मैं कुछ नहीं खाती यहाँ से। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ चेकआउट के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड सामने मैकडॉनल्ड था वहाँ पर बैठे हुए थे। उनका तुम जाकर जो है करवा लो, और सामान भी काफ़ी ज़्यादा था मेरे पास। तो लाइन तो इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन चीज़ें जो मेरे कार्ट में काफ़ी ज़्यादा थी। अब उसके बाद हम घर आ गए थे और घर में आकर जो है मैंने थोड़ा बहुत जो काम आगे पीछे बिखरा हुआ था किचन का वो थोड़ा समेटा और अब जो है बारी आ जाती है ग्रोसरी की और इसको संभालना था। और ये जो चीज़ें थी ना, मैं अब इनको अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। और रोज़ा भी था तो हमने बाहर ही जो है अफ्तार कर लिया, हल्का फुल्का सा खा लिया। मैं आजकल अफ्तार में कोई ख़ास स्पेशल नहीं बना रही, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। और एक दो दफ़ा मैंने ट्राई किया, मतलब पकोड़े बनाए और मैंने खाए, और ट्रस्ट नहीं गाइस, पूरे दिन का जो आपने रोज़ा रखा होता है ना, आपने कुछ भी नहीं खाया होता और आप थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो सहरी तक बिल्कुल भी हज़म नहीं होता। और ये जो है नेक्स्ट डे मैंने जो है क्लिप शूट्स किए थे और बारिश लगी हुई थी आज, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा आपको भी जो है शेयर कर लूँ ये क्लिप। आज कुछ कमरे की सेटिंग भी करनी थी मुझे, बेडशीट भी चेंज करनी थी और छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो मैंने आज लॉन्ड्री भी लगाई हुई थी, तो इसलिए वो सारा जो कपड़े जो हैं वो धोने वाले उनको अलहदा कर रही थी। और ये मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी अपने बेटे की, और वो भी मैं, और साथ साथ मैं जो हूँ कवर देख रही थी कि मुझे कौन से चढ़वाने हैं। और काफ़ी ज़्यादा तकिए हैं, मतलब इतनी तो ज़रूरत नहीं है जितने मेरे कमरे में तकिए हैं। तो खैर, तो ये सब चीज़ें थी जो मैं लाई थी और ये इसका शॉट लिया था, बड़ा ही कलरफुल
और इस पे डायनासोर इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए वो मोस्टली यही कहता है कि मुझे इस तरह के चीज़ें, शर्ट्स ट्राउज़र्स हों जिसमें डायनासोर्स टाइप चीज़ें बनी हों, मुझे बाय करके दें। तो ये कुछ शर्ट्स थी जो मुझे पसंद आई, तो मैंने 1-2 वो ले ली, 3 शर्ट्स थी और 2 आई थिंक ट्राउज़र्स मैंने इसके लिए लिए हैं। अभी प्रॉपर गर्मी भी नहीं आई लेकिन मौसम थोड़ा चेंज हो गया है और स्कूल में देखें अब मैं क्या इसको पहना के भेजती हूँ, लेकिन सुबह के वक्त थोड़ी सा चिल मौसम होता है। तो ये नेक्स्ट थी बड़ी, कोई येलो कलर है, मतलब पिंक कलर है आई थिंक, और ये वो डायनासोर वाली शर्ट थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी। ये ग्रे मैंने उठा ली और एक ये ट्राउज़र था रीबॉक का। और बस इसी तरह ही मैंने इसकी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। अच्छा, ये ईद की कोई शॉपिंग नहीं है, बस इसकी कैजुअल वेयर की है जो ये रेगुलर पहनता है स्कूल के लिए या घर के लिए, तो बस मैंने ये बाय की। और अभी ईद के लिए मैंने अभी इसके लिए कुछ नहीं सोचा कि मैंने इसको क्या बाय करके देना है, वो अभी थोड़े से दिन हैं तो मैं जो हूँ जाकर खुद ही पसंद कर लूँगी या ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर दूँगी। तो बस नेक्स्ट जो है, अब मुझे लॉन्ड्री के लिए सारा जो है कपड़े इकट्ठे करने थे और आज रोज़ा भी था मेरा और साथ में ये दिन भी जो है साथ साथ ये भी काम मुझे करने थे। तो खैर बस मैं आपको यही थोड़ी सी शॉपिंग दिखा रही थी, और ये कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, नॉर्मल वेयर के लिए एवरेज थे सारे, और आई थिंक के नो मोर देन आई थिंक $50 के थे ये सारे। बस ये वो सीरम था जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, और ये ख़त्म होगी बोतल और मैंने ये बाय किया कल, और अभी मैंने इसको आई थिंक स्टार्ट नहीं किया, इसे मैं स्टार्ट करूँगी। और ये मेरा सेकंड बॉटल है और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने क्यों ना ये भी आपसे शेयर किया जाए। तो उसके बाद जो है मैं अब नीचे जाऊँगी लॉन्ड्री के लिए, और सबसे पहले जो है मुझे आई थिंक लॉन्ड्री कार्ड में पैसे डलवाने हैं, उसके लिए मैं देखती हूँ कि अगर पैसे हैं, नहीं तो फिर मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा उधर। तो ये पूरी बास्केट जो है ये हस्बैंड के कपड़ों की है गंदे, और सब की बास्केट्स अलहदा होती हैं, बच्चों की अलहदा होती हैं, मेरी अलहदा होती हैं, और आज इनको कुछ ज़रूरत है क्योंकि कल उन्होंने जॉब पर जाना है, तो उससे पहले इनके सारे कपड़े वगैरह डन होने चाहिए क्योंकि उनको काम आते हैं, मैं तो उनको साथ लेके जाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये तमाम जो है ये कंबल भी हैं वो जो साथ लेकर जाते हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ जो है ना जो ज़रूरत की होती है वो अपने साथ लेकर जाते हैं। तो वहाँ सब जो है मैं बस जाऊँगी, और साथ में आज मैं बना रही थी खाने में चिकन और शामी कबाब, उनके लिए भी ये चीज़ें निकाल कर रखी हुई हैं। अब थोड़ा-सा डीफ्रोस्ट होगा तो उसके बाद फिर जो है मैं खाना वाना स्टार्ट करूँगी। तो बस मैंने डलवा ली हैं कार्ड में पैसे और मैं घर की तरफ वापस जा रही थी, और देखें बारिश कितनी ज़्यादा हुई है, पूरी रात बारिश लगी रही है, तो इसकी वजह से आज मौसम भी काफ़ी थोड़ा सा ठंडा है और मज़ा बड़ा आ रहा था। थोड़ी सी वॉक भी हो गई थी, तो मैंने कहा क्यों ना बड़े आराम से वॉक की जाए थोड़ी सी, और साथ थोड़ा सा कैमरा लेके व्लॉग भी आपके लिए बना रही हूँ, और आसपास भी देख रही हूँ कि लोग अक्सर नोटिस भी करते हैं कि आप लगे हुए अपने साथ पागलों की तरह। तो खैर यहाँ पे कोई भी नहीं था, सड़कें सुनसान थी और दिन के वक्त यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं होता, और अब तो छुट्टियाँ भी हैं स्कूल से तो कोई भी इतना जो है रश नहीं होता। यूजुअली जब ज़्यादातर रश होता है स्कूल के टाइम होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लोग आए होते हैं बच्चों को पिक करने के लिए। तो खैर बस मैं अब घर ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ, ये वाली जो बिल्डिंग है सामने वो बस घर की तरफ जाती है, तो बस घर जाऊँगी और नीचे सीधा जो है लॉन्ड्री की तरफ जाऊँगी क्योंकि मैंने वहाँ पर कपड़े जो हैं ऑलमोस्ट डाल दिए हैं, और बस उसमें कार्ड जो है वो से पैसे वगैरह से करना है और चलानी है मैंने लॉन्ड्री, ताकि मैं जो हूँ 1 घंटे तक फ़ारिग हो जाऊँ। तो बस तो यहाँ पर मैंने जो है लगा दी लॉन्ड्री, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, और आज काफ़ी साफ़ है, लगता है उन्होंने कोई सफाई वगैरह की है, और मेंटेन तो ये हर चीज़ रखते हैं क्योंकि लोग फिर बार बार कंप्लेन भी करते हैं हर चीज़ के लिए। तो खैर यहाँ पर जो बस मैं ऊपर जाऊँगी और ऊपर जो है बाकी का काम करूँगी और आपसे शेयर करूँगी। तो मुझे अक्सर डर भी लगता है लॉन्ड्री में अकेले आते हुए क्योंकि ये बिल्कुल नीचे है, मतलब कि तीसरी मंजिल से नीचे आए हैं, तो मुझे काफ़ी कभी डर लगता है कि तो यहाँ पे शामी कबाब जो है मैंने चढ़ाए हुए थे, उनका जो मटेरियल है वो बनाने के लिए ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो बस अब से मैंने खुले से बर्तन में डाल दिया है ताकि जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए और ये थोड़ा सेट भी हो जाए। इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी थी जिसमें मैंने हरी मिर्च थी, धनिया था, वो अलहदा से मैंने काट कर रखा हुआ है। अब इसके अंदर जो था गरम मसाला अलहदा से जो डाला हुआ था वो भी मैंने अब निकालना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो हाथ भी जल रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा लाइक
10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दूँ, ताकि जो है फिर मैं बाद में एक्स्ट्रा जो इसमें चीज़ें थी वो मैं निकाल लूँगी। और एक्स्ट्रा हड्डियाँ भी होती हैं, मैंने फुल इसी तरीके से जो है पूरा चिकन डाला था, ताकि जो है वो आराम से शेड हो जाए उसी कुकर में। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट जो है कुछ बनाए हैं। अब इस पर दोबारा से जो है ये अब फॉइल रखूँगी और स्प्रे करूँगी, और जो बाकी के कबाब हैं ना वो मैं बनाऊँगी। और बन गए थे तकरीबन, ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि फिर बनाने का इतना फ़ायदा ही नहीं है कि आप खाने वाले इतने ना हों। आई थिंक ये बन गए थे अराउंड 20 से ऊपर बन गए थे। और फिर मैंने ये छोटा सा क्लिप आप सबके लिए शेयर किया कि मैं पकोड़े बना रही थी, और मैंने कहा क्यों ना अफ्तारी के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, तो इसको भी व्लॉग में थोड़ा सा ऐड कर लूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज की रूटीन रमज़ान के दौरान आपको कैसी लगी हो। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम।